कोई नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 4.5 के 13 क्वेश्चन कर लिए थे। ये 14वां प्रश्न कहता है एक मैट्रिक्स ए है और साथ में एक कंडीशन और दे दी, ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो कंडीशन दे रखी है वो हम लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसने कंडीशन दी, तो उससे पहले हम ए स्क्वेयर निकाल लें। ए स्क्वेयर निकालने के लिए ए गुणा ए करना पड़ेगा, 3 2 1 1 3 2 1 1 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1। तो ए स्क्वेयर हो गया 11 8 4 3। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। गिवन दैट ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स हमने यहाँ से ले ली जो हमने निकाल ली अभी। ए मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से और इधर है 0 मैट्रिक्स। इनको ऐड कर लें तो ये बनेगी हमारे पास 11 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a प्लस 0 8 प्लस 2a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b। दोनों साइड मैट्रिक्स है और बीच में इक्वल का सिंबल है, तो हम एलिमेंट्स को इक्वल करके देख ले। एट प्लस 2 है इक्वल टू 0। देखो यहाँ से a की वैल्यू आई -4, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करने पर हम b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये चाहे आप हमने इन दोनों से निकाला है, आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो a की और b की वैल्यू। तो इतना था ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर, 14वें क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 15, ये एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है और 1 2 -1 1 -3 and 3 कहता है शो दैट a³ -6a² + 5a 11 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और एक कहता है आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो ये दो कंडीशन हमने एक तो प्रूव करनी है और एक ये फाइंड करना ए इनवर्स। तो पहले प्रूव करने वाला कंडीशन हम लेते हैं। इसमें चाहिए a³, तो सबसे पहले a³ निकाल लें हम। a² निकाल लें, a² × a 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 2 - 1 1 + 2 - 1 1 - 3 + 3 1 - 3 + 3 1 + 2 - 6 1 + 2 - 6 1 + 4 - 3 1 + 4 + 3 1 - 6 - 9 2 - 1 + 6 2 - 1 + 6 2 - 2 - 3 2 + 3 2 + 3 + 9 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। तो ये a² है। अभी a³ निकालने के लिए a² × a करना पड़ेगा। a³ हमें बन करके हमारे पास आएगी वैल्यू a³ मैट्रिक्स की। तो पहले a² की वैल्यू लिख ली, a² मैट्रिक्स लिखी। ए मैट्रिक्स 1 2 -1 तो ये मल्टीप्लाई होकर के आएगा हमारे पास 4 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2 4 + 4 - 1 4 + 4 - 1 4 - 6 + 3 4 - 6 + 3 -1 + 8 -28 सॉरी -3 + 8 -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14
-3 -24 और माइनस के 42 7 -3 +28 7 -6 7 -6 और -14 7 -6 -14 7 + 9 तो मैट्रिक्स बनी हमारे पास 8 7 1 -28 38 23 27 सॉरी हाँ 27 और 27 28 32 -13 42 51 58 तो ए क्यूब मैट्रिक्स हमारे पास आई। अब जो कंडीशन उसने दी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। उसने कंडीशन दी ए क्यूब मैट्रिक्स -6 ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ये है 2 8 -3 1 -14 14 +5 इंटू ए मैट्रिक्स +11 आइडेंटिटी 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 2 3 तो यहाँ से मैट्रिक्स बनकर क्या आएगी 8 -24 जमा 5 जमा 11 7 -12 जमा 5 जमा 0 1 -6 1 -6 जमा 5 -23 जमा 18
जमा 5 जमा 0 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 69 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0 58 माइनस 84 माइनस 5 प्लस 0 58 माइनस 84 प्लस 15 नो इट्स रॉन्ग। ये 2 एलिमेंट लेना था। माइनस 13 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। अब ये लेना है 58 प्लस माइनस 84 प्लस 15 प्लस 0। सॉरी यहाँ पर गिवन नहीं है, ये प्रूव करना था, शो करना था भी है। प्रूव दैट तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले यहाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड में मिटा देता हूँ, ये नहीं लेनी। हमने ये जीरो मैट्रिक्स का इक्वल लेकर के आनी है। तो देखिए यहाँ से ये मैट्रिक्स 0 0 0 तो आ गई है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था। अब हमने इसमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का वही तरीका हमने यूज करना है जो तरीका हमने 12वें 13वें क्वेश्चन में किया था। We proved that a cube minus 6a square plus 5a plus 11 आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करवा लें। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। ए इनवर्स ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए। ए स्क्वेयर हमें चाहिएगा।
ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जीरो मैट्रिक्स के किसी के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ फिर से ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ये भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i तो 11a इनवर्स जीरो मैट्रिक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस 5 आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स माइनस ए स्क्वेयर 4 to 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 6a ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 5 आइडेंटिटी तो यहाँ से मैट्रिक्स बन करके आएगी हमारे पास 0 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 0 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 0 0 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0 0 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5 0 प्लस 14 0 प्लस 14 माइनस प्लस 0 0 माइनस 7 प्लस 12 0 प्लस 3 माइनस 6 14 माइनस 14 0 प्लस माइनस 14 प्लस 18 प्लस 5 तो माइनस 3 4 5
9 -1 -4 5 -3 9। ए इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए तो 11 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास बन करके आई, जो मैट्रिक्स ए दी थी उसका इनवर्स है ये मैट्रिक्स। अब ऐसा ही इसका 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में कहता है कि एक ए मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स वन माइनस वन टू, कहता वेरीफाई करे ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर और ए इनवर्स भी फाइंड करना इसी में। तो ये वेरीफाई करने के लिए हमें ए क्यूब चाहिएगा। पहले ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे पहले ए स्क्वायर ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ए स्क्वायर बन करके आएगा तो मल्टीप्लाई करवाएं जब हम ए को ए मैट्रिक्स ए को ए से 2 + 1 + 1 -2 -2 -1 2 + 1 + 2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 1 + 4 + 1 -1 -2 -2 1 + 1 सॉरी 2 + 1 2 2 + 1 + 2 1 सॉरी -1 -2 -2 1 1 4। तो ये मैट्रिक्स बन करके आई हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। 6 -5 5 6 -5 5 6 -5 -5 6। अब वैसे ही हम ए क्यूब निकाल लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए से मल्टीप्लाई करवा दें इसकी तो मैट्रिक्स बन करके आएगी 12 + 5 + 5 -6 -5 -6 -10 -5 6 5
10, 6, 5 जमा 10, -10, -6, -5, 5, 12, 5, -5, -6, -10, 10, 5 जमा 6, -5, -10, -6, 5 जमा 5 जमा 12। तो ये क्यूब मैट्रिक्स आई हमारे पास 22, -22 और -21, 21, -21, 22, -21, 21, -21, 22। तो ये ए क्यूब मैट्रिक्स आ गई। अब हमने ये वेरीफाई करवाना है ए क्यूब -6a² + 9a - 4 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले, लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेकर के चले तो ये है हमारे पास a क्यूब -6a² + 4 आइडेंटिटी। तो ए क्यूब मैट्रिक्स हमारे पास -22, -21, 21, -21, 21, -21, -21, -21, 22, -6 a², 6, -5, 5, -5, 5, 6, -5, -5, 6। आगे है +9 +9a +9a मैट्रिक्स -4 22 -36 +18 -4 -21 +30 -9 +0 21 -30 +9 +0 -21 +30 -9 +0
22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 21 पर माइनस 23 माइनस 9 0 21 ये प्लस 9 है माइनस 21 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 0 9 ये माइनस 9 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 0 तो इन सब को जोड़ने पर 0 0 तो ये हमने प्रूव करना था, जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो ये वेरीफाई करना था। अब पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें भी हमें ए इनवर्स निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए वी प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 4 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई करवा दें। पर मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें इसमें दोनों तरफ। नाइन ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए क्यूब सॉरी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर 6a इनवर्स ए 9 ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आइडेंटिटी ही रहेगी। आइडेंटिटी सॉरी ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगी और ये 0 मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ से ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 आइडेंटिटी माइनस 4a इनवर्स। तो ए इनवर्स चाहिए हमें, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देंगे। माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स माइनस a स्क्वेयर
प्लस 6a माइनस 9 आइडेंटिटी, माइनस को यहाँ भेजना चाहो तो ये a स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 0, ए स्क्वेयर की वैल्यू, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स थी हमारे पास 6 माइनस 5 5, सिक्स माइनस 5 माइनस 5 6 6a मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, आगे माइनस 9 आइडेंटिटी, माइनस 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ से 6 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस माइनस 0 माइनस 0 5 माइनस 6 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 12 0 माइनस 0 6 माइनस 12 6, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये माइनस 5 था और ये प्लस से 6 होगा, सिक्स माइनस 12 माइनस 9 0 माइनस 5 प्लस 6 0 5 माइनस 6 माइनस 0 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 0 6 माइनस 12 माइनस 9 0। तो ये मैट्रिक्स बन करके आएगी हमारे पास 21 माइनस के 21 माइनस 15 1 माइनस 1 1 माइनस 15 1 माइनस 1 1 माइनस 15। तो ये आई 4A इनवर्स के इक्वल, हमें चाहिए A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 1 माइनस 15 1 माइनस 1। तो ये A इनवर्स बनेगा हमारे पास। तो ये इस एक्सरसाइज में A इनवर्स हमने निकालना सीखा, एक्सरसाइज 4.5। इसका 17वां क्वेश्चन करने से पहले एक हमारे पास थ्योरम है, कहता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकाल लें
और उसका डिटर्मिनेंट करें, तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा ही हमारे पास उसके इक्वल आएगा ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर, n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की लेनी है हमने, जैसे 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट करना है, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस टाइप से। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास जब भी हम उसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल करके यहाँ उसका ऑर्डर पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में इसी को बेस बना करके क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ए, थ्री क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, और कहता है इसमें इसका एडजॉइंट निकालना है हमने और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अभी बताया, फॉर्मूला ये लिखा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की, तो ये इसका आंसर रहेगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब ऐसे ही कहता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका क्या मतलब होगा डिटर्मिनेंट। 18th क्वेश्चन में कहता है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 18th क्वेश्चन था और ये 17th था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 4.6 हम कल करते हैं।